हेलो एवरीवन, हेलो टू ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर्स के समरी लेक्चर्स, यानी जिसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा बट एक शॉर्ट मैनर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर से। इट इज़ चैप्टर 1 विच इज़ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो कंसीडर फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जब समर्स में आप दूध को रख देते हैं एक रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है? तो जो दूध होता है उससे दही बन जाती है, यानी कि जो मिल्क है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, राइट। एंड आयरन तवा, पैन और नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। जब ऐसा करते हैं तो जो आपकी आयरन नेल होती है या पैन होता है, जो तवा होता है, उसमें जंग लग जाती है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है। दिस इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, इसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। ग्रेप्स में बनता क्या है? फर्मेंटेशन, वाइन और बियर बनती है। इसके बाद फूड इज कुक्ड, खाना पकता है। खाना कैसे पकता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है। हम लोग जब हीट करते हैं तो हीट करना भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आपके रिएक्शन होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और उससे फूड डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज़ अ chemical process, as we all know. And in all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. इसमें होता क्या है कि जो इनिशियल आइडेंटिटी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है इन द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अभी ऊपर इन सब में हुआ, जैसे मैंने बताया था कि जब मिल्क को रखते हैं तो उससे कर्ड बन जाता है, इसमें रस्टिंग हो जाती है, राइट। यहाँ पर ग्रेप्स से वाइन बन जाती है, फूड कुक हो जाता है तो आपका कुक फूड बन जाता है, इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो यानी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है इन सिचुएशंस में। द इनिशियल नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, we can say that a chemical reaction can take place, has taken place। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पर, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मेंड बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होती क्या है और कैसे होती है। आगे ये लिखा हुआ है, हाउ डू वी वॉन्ट या कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। कैसे हुई है और कब हुई है, कैसे पता चलेगा। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 1.1 लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट एंड इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, राइट। तो पहला है आपका, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विद द सैंड पेपर। आपको पहले सैंड पेपर लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है और 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन को आपको रब करना है सैंड पेपर में। एंड होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या होते हैं? इसको टोंग्स कहते हैं, ये जो आपका हाथ में पकड़ा हुआ है सामने में, इसे टोंग्स कहते हैं। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सोन इन द फिगर 1.1। तो ये आपका जो इसको बोलते हैं, इसे वॉच ग्लास कहते हैं। इसमें आपको ऐश इकट्ठा करनी है, जो ऐश यहाँ पर गिर रही है, ये ऐश आपको यहाँ पे इकट्ठा करनी है। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ऐश को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइस। क्या करते हैं इसके बाद? हमारी जो मैग्नीशियम रिबन है इसे हमारी आँखों से दूर रखना है, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक गैस निकलती है। वॉट डू वी ऑब्जर्व या वॉट डू यू ऑब्जर्व, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। एक डैजलिंग वाइट फ्लेम थी जिसके साथ मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रही थी। एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर
एक वाइट पाउडर में चेंज हो रहा था, दैट इज़ द वाइट पाउडर, जिसे लोग ऐश कहते हैं या राख कहते हैं इससे हिंदी में। एंड दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई, इसमें क्या बनता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ बनता है MgO। इसको बैलेंस करना होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, इस रिएक्शन होती है। मैं इसे एक बार परमानेंटली दूँगा, यहाँ पर नाइट्राइट नोट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस MgO, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मैंने ऐसा ही क्यों किया, ये आपको आगे पता चलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, राइट। इसके बाद आपकी एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में क्या बताया जा रहा है, दैट टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करना है। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। और पोटेशियम आयोडाइड जो उसमें ऐड करना है आपको, यानी Ki उसमें ऐड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बनेगा आपका लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अगला है एक्टिविटी 1.3। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। क्या करना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें ऐड करना है, जिसमें आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे। हैंडल द एसिड विद केयर, ये भी एक कॉजन आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि केमिकल जब रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पर आपको हैंडल विद केयर करना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपके हाथ को जला सकते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास या उसके अराउंड हो रहा होगा, क्या देखने को मिलेगा। टच द कॉनिकल फ्लास्क ऑफ टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, दैट फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। कि कब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है, उसके यहाँ पर 4 फंडामेंटल्स दिए हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कब केमिकल रिएक्शन हुई है। लाइक अगर स्टेट चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, कलर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर इन 4 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब जैसे इसका आंसर पूछा है इन्होंने, दैट टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, आपको जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, तो हमने यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए, उसमें रिएक्शन करवाई इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इससे बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी। H2 गैस निकलेगी, इसका मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, और जिंक के ग्रेन्यूल्स के अराउंड क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है, ओके। अगला है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं टेकिंग प्लेस अराउंड अस, एंड वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी चीज़ का, किसी केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से टाइप की होती हैं और कैसे होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये था आपका पहला लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and do comment for the next part. Thank you so much.